किरण जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। किरण, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे आपके ओपनिंग ट्रेड्स। आज बाजार खुलने से पहले स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या देंगे आप? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह से हम मार्केट देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इंडेक्स स्पेसिफिक वीकनेस है, लेकिन इसी इंडेक्स स्पेसिफिक वीकनेस में आप देखोगे कि पिछले एक दो दिन से लार्ज कैप स्टॉक्स आर डूइंग वेरी गुड, जिसमें रिलायंस है, ऑटो में आप देख लीजिए, टाटा मोटर है, आईटीज में कल एक अच्छा खासा बाउंस आया। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ऑब्जर्वेशन था, हमने दिसंबर एंड में डिस्कस जब किया था कि नेक्स्ट मंथ से यानी कि जनवरी मंथली सीरीज में वी आर एक्सपेक्टिंग लार्ज कैप कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट या तो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमारे दो स्टॉक्स है, दोनों लार्ज कैप है। पहला रहेगा ऑटो में से टाटा मोटर। टाटा मोटर का डेली चार्ट देखोगे तो स्टॉक प्राइस 1200 लेवल के आसपास से हाई टच करके कंटिन्यूसली एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 50% तक का करेक्शन हमने देख लिया है पिछले 3-4 महीनों में। नीचे में आपने देखा होगा कि 732 730 के आसपास से बॉटम बनाया है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है और पिछले 3-4 दिन से हार्ट ऑफ हार्ट बॉटम पैटर्न के अंदर रिज्यूम किया है। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट आप ऐसे समझिए कि अक्टूबर महीने के बाद फर्स्ट टाइम टाटा मोटर 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो एक रिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है। 794 के आसपास की क्लोजिंग है, हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। थोड़ा आप मीडियम टर्म या तो शॉर्ट टर्म का नजरिया रखिए। 840 तक के टारगेट रहेंगे एंड 770 एज स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो टाटा मोटर हमारा पहला प्रेफर्ड पिक रहेगा। दूसरा जो है वो आईटी में से ही है। कहीं ना कहीं आज सॉरी टीसीएस का रिजल्ट है, तो एक हाई रिस्क कॉल है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न है विप्रो की, हमने देखा है कि मंथली चार्ट या तो वीकली चार्ट पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट दिया है। उसका जो बेस सपोर्ट है वो 280 का है, मल्टीपल टाइम रीटेस्ट किया हुआ है। डेली चार्ट पे देखोगे तो 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर पॉजिटिव कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी बनाई हुई है। तो 297 के आसपास की क्लोजिंग है, यहाँ पे भी थोड़े 3-4 दिन का नजरिया रखे। 315 तक के लेवल्स हम देख रहे हैं कि एज अ टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं एंड 289 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो टाटा मोटर एंड विप्रो हमारी तरफ से दो प्रेफर्ड पिक रहेंगे। ठीक है। तो टाटा मोटर्स मेरे को थोड़ा कन्विक्शन हाई लग रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़े ऑटो कंपनीज के अंदर हल्का सा पुल बैक आ सकता है। ऑटो संभालने की स्थिति में है इस समय मार्केट को, और टाटा मोटर्स वन ऑफ द बेस्ट प्ले हो सकता है। आईटी के अंदर टीसीएस के आज रिजल्ट्स का भी इम्पैक्ट आएगा। टीसीएस की कल की क्लोजिंग, विप्रो की कल की क्लोजिंग ठीक थी, इसलिए सर ने आज आपको विप्रो भी दिया है। अवनी, आपके आज के ट्रेड कौन से? जी, आज जो मार्केट में उथल पथल हो रही है, उस चक्कर में आज दोनों ही जो ट्रेड्स है वो डिफेंसिव सेक्टर से रहेंगे। पहला रहेगा एफएमसीजी से ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया में हमने देखा है कि एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन है वीकली चार्ट्स पे, और मार्केट की गिरावट में भी ये स्टॉक अपने डेली चार्ट्स पे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और इसमें एक बुलिश डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस दिख रहा है आरएसआई में। एंड फ्यूचर्स में भी 2% का लॉन्ग एडिशन कल भी हमने देखा था, और लगातार पिछले 2-3 दिनों से छोटा छोटा लॉन्ग एडिशन हमें नजर आ रहा है। तो ब्रिटानिया में हम खरीदारी करेंगे ऊपर 5050 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा आपका 4725 का। और दूसरा जो पिक है वो हेल्थ केयर स्पेस से मैक्स हेल्थ रहेगा। इस स्टॉक पे ज्यादा ध्यान नहीं है लोगों का, और लेकिन ये धीरे धीरे करके एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है वीकली चार्ट्स पे। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है डेली चार्ट्स पे, एंड फ्यूचर्स में भी लॉन्ग एडिशन है, ऑलमोस्ट 5% का एडिशन कल भी हुआ है, और वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे से पिकअप हो रहा है। तो मैक्स हेल्थ में हम खरीदारी करेंगे 1200 के करीबन। 1265 का इसका टारगेट रहेगा और 1170 का स्टॉप लॉस। ओके, ठीक है। मैक्स हेल्थ केयर का एक दो दिन से इसकी पोजीशनिंग काफ़ी अच्छी है सिस्टम में। एफ&ओ में भी चेक करता हूँ शेयर को, तो ये शेयर मेरे को भी ठीक लगा। एक दो दिन पहले भी मैंने इसके अंदर देखा लॉन्ग पोजीशंस चल रही थी जब मार्केट थोड़ा वीक हो रहा था। ब्रिटानिया थोड़ा डिफेंसिव भी है। एक चीज़ मैं आपको और थोड़ा बताना चाहता हूँ। देखिए, बीइंग एज एन जर्नलिस्ट हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन का फ्लो होता रहता है, आता रहता है। इस बार का फ्लो ये कह रहा है कि मार्केट टैक्स को लेके शायद थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे सकते हैं। ये कैसे आएगा मेरे को नहीं पता। देखो, जीएसटी वाला मैटर तो बजट में डिस्कस होगा नहीं, ये तो फिक्स है, वो तो जीएसटी काउंसिल्स में होता है। फिर टैक्स को लेके कैसे रिलीफ आ सकता है? या तो टैक्स स्ट्रक्चर में चेंज होगा, या तो नई टैक्सेशन पॉलिसीज़ में पूरी तरह से इंट्रोड्यूस की जा सकती है। कुछ ना कुछ ऐसे होगा कि जिससे कि लोगों के डिस्क्रिशनरी इनकम, खर्च करने की क्षमता को बढ़ाया जाए। ये एक सोर्स नहीं मेरा, कम से कम मेरे को 8 से 10 सोर्सेज ने मेरे कान में बात डाली है। मैं थोड़ा दिल्ली में भी बैठा हूँ तो मेरा सोर्स का नेटवर्क थोड़ा और स्ट्रॉन्ग है।
तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार टैक्सेशन के फ्रंट पे एक रिलीफ ज़रूर आएगा। ब्रिटानिया वन ऑफ द बेस्ट प्ले हो सकता है। एफएमसीजी की पोजीशनिंग इस समय बिल्कुल ठीक है। अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर में कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट की जाती तो फिर ये एफएमसीजी मार्केट को एक बढ़िया से बैलेंसर और ग्रोथ का इंजन दे सकता है। तो इसलिए इस सेगमेंट से शेयर छांटिए। अवनी ने आपको ब्रिटानिया दिया, अच्छा लगा मेरे को, ये शेयर आपके पास आ गया। किरण सर ने आपको ऑटो में से टाटा मोटर्स दिया, अच्छा लगा, ये भी बढ़िया शेयर आपके हाथ में आ रहा है। तो अवनी के और किरण सर के ट्रेड फटाफट से स्क्रीन पे वापस से घुमा दो। मयूरेश जोशी भी मेरे को दिख रहे हैं, तो एक काम मैं करता हूँ, जरा उनसे भी समझ लेता हूँ एक पॉइंट, फिर हम अपने दोनों दुबेस को जोड़ेंगे, यानी कि दुबे स्क्वायर को। मयूरेश सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर ये आप सदियों से आप टीवी स्क्रीन पर आ रहे हो और सदियों से एंकर वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई बजट से पहले कहाँ पे खरीदारी करें। मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता, बट मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से आपसे पूछता हूँ। आपको लगता है कि सरकार टैक्स का रिलीफ दे सकती है थोड़ा डिस्क्रिशनरी इनकम के तौर पर, ताकि लोग थोड़ा खर्च कर पाएं? और वो खर्च अगर करेंगे तो प्राइमा फेसी सबसे पहले कहाँ पे करेंगे? मॉर्निंग डिम्पी जी, तो बिल्कुल आई थिंक मेरा भी यही मानना है कि शायद ये बजट में टैक्स रिलीफ की घोषणाएं स्पेसिफिकली आई थिंक जो मिडिल क्लास वर्ग के लोग हैं उनके लिए आ सकती है, एंड देयर कैन बी अ डिसेंट अमाउंट ऑफ रिलीफ दैट कैन आल्सो कम थ्रू। जो लोअर रंग सोसाइटीज में हैं जिनको काफी बेनिफिट्स नहीं मिलते, एंड इफ दैट प्रॉब्ली हैपेंस, बोलने की जरूरत नहीं है। आई थिंक जो एक सिक्लिकल ट्रेंड है इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन पैटर्न्स जो लैग कर रहा है क्लियरली, आई थिंक वहां पे डेफिनेटली एक रिस्पाइट देखा जा सकता है बिकॉज ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द न्यू टैक्स रेजिम। मुझे लगता है आई थिंक सहूलियत शायद न्यू टैक्स रेजिम की तरफ ही बढ़ाई जाएगी, और इसकी वजह से आई थिंक बिकॉज देयर आर नो इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स दैट यू प्रोबेबली हैव टू डू अंडर द न्यू टैक्स रेजिम, a large part of the additional resources जो जनरेट होते हैं वो शायद कंजम्पशन की तरफ जा सकते हैं। And obviously I think when you are expecting a large part of consumption basket to improve जो clearly lag हो रही है, you can define consumption in terms of discretionary as well as durable consumption। durable consumption अभी तक ठीक ठाक रहा है, यानी जो हायर प्राइस्ड आइटम्स है स्पेसिफिकली अर्बन एरियाज में वहां पे कोई अभी तक पैचीनेस नहीं देखी, बट जो लोअर रंग डिस्क्रिशनरी आइटम्स है जैसे एफएमसीजी स्टॉक्स हुए, फुटवेयर हुआ, अपैरल हुआ, ये सारी सेक्टर्स में और स्टॉक्स में शायद अच्छी खासी कंजम्पशन लौट आएगी। एंड इफ दैट प्रॉब्ली हैपेंस, जो एक मिसिंग लेग होता है जीडीपी का कंजम्पशन रिलेटेड, आई थिंक दैट कैन बी टैकल्ड इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इफ दिस हैपेंस अगेन। और अगर ये होता है तो आई थिंक जो तीनों पहलू होते हैं जीडीपी ग्रोथ को लेके, मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स तो सरकार ठीक ठाक कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग पे जो इंसेंटिव्स आ सकती है कैपिटल अकाउंट पे, मुझे लगता है आई थिंक दैट विल वेरी वेल कंटिन्यू, एंड देयरफॉर आई थिंक जो एक अर्निंग्स रिकवरी हो सकती है फर्स्ट हाफ में, दैट शुड प्रोबेबली स्टार्ट टेकिंग प्लेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग एज अ सेक्टर। एंड इफ कंजम्पशन मेक्स अ बिग कमबैक, मुझे लगता है जो एडवांस जीडीपी के एस्टिमेट सरकार ने बनाए थे शायद फिर हम वो टॉप आउट कर दें नेक्स्ट ईयर में। तो आई थिंक अगर ये होता है तो एक बहुत बड़ी राहत नॉट सिर्फ मिडिल क्लास के लिए होगी, कंजम्पशन के लिए होगी, और जनरली अर्निंग्स को बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी। तो मुझे लगता है एफएमसीजी, फुटवेयर, अपैरल, a little bit of consumer durable items, यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट देखना स्टार्ट। डन सर, पॉइंट टेकन आपका। मेरा भी ऐसे मानना है कि कंजम्पशन की स्टोरी को रिवाइल किया जाएगा। भारत जिसके लिए जाना जाता है अपनी कंजम्पशंस के लिए, उसको कैसे मारा जाए, कैसे ख़त्म किया जाए, है ना। तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि शायद सरकार की नीयत थोड़ी सी इस मामले में कृपा दृष्टि के तौर पर रहेगी कि भाई थोड़ा कंजम्पशन को एंड यूज़र के पास पैसा दो ताकि कंजम्पशन का चक्का चलता रहे।